कट गया, वो जिस दिन आपसे मुग्ध हो गया, वापस फिर बचा क्या है? तो अंतिम प्रार्थना तो मैं तो उसी को कहता हूँ कि आप अगर आकर्षित करना है तो ईश्वर को कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप वस्त्र पूजा पाठ में आते हैं, सुंदरतम वस्त्र पहनिए, महंगे से महंगे कपड़े पहनिए, अच्छे से सजिए। एक जो जिसका कोई मूल्य नहीं है हमारे जीवन में, जब हम उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो पूरा इत्र फुलैल लगा करके, बहुत बढ़िया परिधान पहन करके सारा काम करते हैं, जबकि उस आदमी का तो कुछ भी वजूद नहीं है। और जब मंदिर जाएंगे तो फटे कपड़े, फटे चप्पल ऐसे चल देंगे उदास होकर के, तो परमात्मा फिर देखता नहीं है उसे। नेक्स्ट, तो वहाँ पार्टी कीजिए, ईश्वर के सानिध्य में जब हो वहाँ उत्सव मनाइए, वो बढ़ता जाएगा। वो आप देखिएगा, वो सब 1000 गुना वस्त्र ही इतने हो जाएंगे आपके पास कि आपको पहनना कम पड़ेगा, क्योंकि वो परमात्मा मुस्कुराया तो वो करोड़ गुना हो गई चीज़। ईश्वर को आपने मोह लिया तो फिर बचता क्या है? उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता। और यही अंतिम प्रार्थना, यही अंतिम निष्पत्ति है कि आप ईश्वर आपको देखकर मुस्कुरा गए तो आपने सबसे बड़ा काम अपने जीवन का कर लिया। आपने पूछा है किससे प्रेम करें? इतने सारी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, हज़ारों लोगों को हम जानते हैं, सैकड़ों लोग हमारे परिचित होते हैं और असंख्य लोग हमारे नज़दीक और इर्द गिर्द। लेकिन फिर भी कभी कभी पूरा जीवन हम ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं और जिसकी हमें तलाश है वो हमें कभी नहीं मिलता। कुछ इसी से मिलता जुलता प्रश्न है आपका। प्रेम में होने की ज़रूरत नहीं है, प्रेममय होने की ज़रूरत है। जब आप प्रेममय हैं, यानी कि आप का स्वभाव में प्रेम समाहित है, तो आप फिर सभी के साथ प्रेमपूर्ण होते हैं। आप पशु पक्षियों के साथ प्रेमपूर्ण होते हैं, आप प्रकृति के साथ प्रेमपूर्ण होते हैं। आप एक छोटा सा पौधा जो गमले में लगा है, आप उसके साथ भी प्रेमपूर्ण होते हैं। आपको अगर पशु पक्षियों से, वनस्पति से, पौधों से, जिनको हम प्राय बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, जिनको हम प्राय बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, यदि उनका भी महत्व आपके जीवन में है तो आपके व्यक्तित्व में एक साध पैदा होने लगती है, आपके व्यक्तित्व में एक गरिमा पैदा होने लगती है। आप जब वनस्पति से प्रेम करेंगे, आप जब प्लांट्स से प्रेम करेंगे तो कभी उनमें थूकेंगे नहीं, कभी उनको गंदा नहीं करेंगे, कभी इसमें कचरा नहीं फेंकेंगे। जब आप इस पूरे एनवायरनमेंट से प्रेम करेंगे तो ये सारी दुनिया आपको बहुत सुंदर, बहुत सुखद, बहुत अपनी और बहुत अपनाने जैसी प्रतीत होगी। अभी तो हम किश्तों में जीते हैं, टूट टूट कर जीते हैं, हिस्सा हिस्सा जीते हैं। जहाँ तक हमारा ह्यूमन बीइंग के बारे में प्रेम का संबंध है, साधारणतः सभी लोग मनुष्यों के प्रति, मनुष्यों के बीच में चलने वाले व्यवहार के बीच ही कहीं ना कहीं प्रेम की व्यवस्था देखते हैं। लेकिन बहुत बार हम अपने मैथमेटिक्स को, अपने गणित को, अपने स्वार्थ को, अपने लेन देन को, अपने कामों को, कामों के होने वाली पूर्ति को, आदमी कितने मतलब का है इस बात को, इस आदमी से कितना मतलब साधा जा सकता है इस बात को, इस व्यक्ति की कुछ चीज़ों को प्रेज़ करके, इस व्यक्ति की कुछ चीज़ों को महिमा मंडित करके आप इस व्यक्ति से कितना लाभ उठा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। प्रेम कहीं होता नहीं है। तो फिर हमें आगे चल करके ऐसी स्थितियों में दिक्कत होती है, समस्याएं आती हैं जीवन में, और फिर कुछ समय के बाद हमें लगता है कि हमने गलत साथी चुना है। गलत साथी हमने नहीं चुना है, हमारा नज़रिया गलत है। जब हमारा नज़रिया गलत होगा, हमारी दृष्टि गलत होगी, तो पूरी दृष्टि गलत हो जाएगी। ऐसे समझिए कि हम किसी शॉप पर जाते हैं और हमें एक ग्रे कलर की या ब्लू कलर की या वाइट कलर की हमें एक शर्ट पसंद आ जाती है। हम जीवन में आप अगर सिर्फ रंगों के बारे में अपने चयन, अपनी पसंद, अपनी छांट, अपनी रुचि को निर्धारित कर लें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे जीवन में हम कुछ चुनिंदा कलर्स के आसपास ही घूमते रहते हैं। हम जब भी कुछ खरीदेंगे उसी रंग से मिलता जुलता खरीदेंगे। जिनके वार्डरोब में ब्लैक कलर के परिधान हैं उनके ब्लैक ही ज़्यादा होंगे, किसी के वार्डरोब में ब्लू कलर के हैं तो ब्लू ही ज़्यादा होंगे, किसी को सफ़ेद रंग पसंद है तो सफ़ेद ही अधिक होगा। ये हमारा मनोविज्ञान है, जहाँ जा कर के चीज़ें छटनी होती हैं, जहाँ जा कर के चीज़ें फ़िल्टर होती हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्पार्क करती हैं, पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन हमेशा आप वैसे ही लोगों को चुन लेते हैं बाज़ार से। और
ऐसे ही आदमी से तो आपको दिक्कत हुई थी, फिर से आप ऐसे ही आदमी के साथ हो जाते हैं। ये हमें अपने मनोविज्ञान का ध्यान रखना चाहिए और इस बात को ख्याल में रखना चाहिए कि हम चुनने वाले हम हैं। हम जब भी चुनेंगे वैसा ही चुन लेंगे जैसा हमने पहले चुना था। तो गलतियां हमसे होती हैं, निर्णायक हम होते हैं, फैसले हमारे होते हैं, लेकिन प्राय हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों पर उस आक्षेप को, उस आरोप को थोपना चाहते हैं, उसकी कमियां निकालना चाहते हैं। और हमें लगता है कि इस दुनिया में लोग ऐसे नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं जिनसे हम प्रेम करें। लेकिन अगर आप प्रेम पूर्ण होते हैं, अगर आप हृदय से जीते हैं, अगर आपके दिमाग में गणित का कॉलम थोड़ा कम है, अगर आपके दिमाग में मैथमेटिक्स कम है, उलझने कम हैं, तामझाम कम हैं, आप बहुत सारी चीज़ों की उधेड़-बुन में नहीं लगे हैं और आप अपने संबंधों को हृदय की तार से झंकृत करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी आपके पास, आपके संपर्क में आएगा, वो आपसे प्रेम करेगा, आपसे स्नेह करेगा, आपसे मित्रता का अनुभव करेगा, आपसे सदा सर्वदा जुड़े रहना चाहेगा। हम बहुत सारे लेखों में, अपने बहुत सारे प्रसंगों में सामाजिक अवचेतना की बात करते हैं, समाज में उत्थान की बात करते हैं। एक लाइन में मैं ईशा अगर कहूँ, पहली बात तो तुम साधुवाद की पात्र हो कि तुम समसामयिक बिंदुओं पर, कंटेम्प्रेरीज इश्यूज़ पर प्रश्न पूछ रही हो। बहुत से लोग हैं जो मन में ही अपनी बात को रखे रहते हैं, तो उससे हम बहुत सारे विचार विनिमय नहीं हो पाते, विचार विमर्श नहीं हो पाते, हम विचारों के आदान प्रदान नहीं कर पाते। समाज में बहुत सारी बुराइयाँ सिर्फ इसलिए विद्यमान हो जाती हैं कि हम मानसिक रूप से समृद्ध नहीं होते, और मानसिक रूप से समृद्धि में संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। परस्पर वार्तालाप करना, ठीक से चीज़ों के बारे में कम्युनिकेशन का होना भी हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, जीवन में शुभ और अशुभ के प्रति बोध को पैदा करता है, जीवन में चेतना का विकास करता है। तो तुम्हें अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीष। तुमने प्रश्न पूछा, तुम अमेरिका में बैठ कर के भारत के बारे में इतने चिंतित हो, ये भी बहुत दुख का विषय तो ये है कि ऐसे प्रश्नों के बारे में चिंतित हो। और अच्छी बात ये है कि तुम्हें चिंता है, ये एक सुखद संकेत है इस बात का कि कहीं ना कहीं हमारे मनों में अभी भी संवेदनाएं जिंदा हैं, हम इमोशन के लेवल पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, जानवरों के बारे में हम बहुत क्रूर हो रहे हैं। एक बिंदु जो मैं सदा सर्वदा कहता हूँ, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जीवन को जीने का जो ढंग है, जीवन के बारे में जिस तरह की हमारी धारणा है, जीवन को जिस तरह से हम लेते हैं और जिस तरह से हमारी परवरिश होती है, अपब्रिंगिंग जिस तरह से होती है, ये सारे तत्व हैं हमारे जीवन में हमारा जीवन कैसा होगा उसको तय करने में। जिस जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल सेंसेस, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल कर्मास एंड स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल लाइफ्स। सभी जिंदगी आधी अधूरी हैं यदि उसमें आध्यात्मिकता का समावेश नहीं है। आध्यात्मिकता क्या है? अगर भारतीय दर्शन की हम बात करें, हम इन चीज़ों से पृथक हो गए हैं, हम अपनी देशनाओं से अलग हो गए हैं, हम अपने संस्कारों से अलग हो गए हैं, हम गुरुओं के ज्ञान से अलग हो गए हैं, हम जीवन के सत्कार से अलग हो गए हैं, सामयिक संस्कारों से अलग हो गए हैं, सही शिक्षा से अलग हो गए हैं, सही दीक्षा से अलग हो गए हैं। इसके कारण है समाज में विकृतियों का पैदा होना। महिलाएं, हमने सिर्फ लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन मैं कहता हूँ कि पूजा बाद में करना, पहले सत्कार कर लो, पहले सहयोग कर लो, पहले सम्मान कर लो, पहले संयोग कर लो, पहले सामंजस्य कर लो, पहले साझापन तो विकसित करो। पूजा तो एक बात की स्टेज आती है, खाली मंत्र को लिख देने भर से बात पूरी नहीं होती। हमारे जीवन व्यवहार में, हमारे कर्माज में, हमारे दिनचर्या में, रोज़मर्रा की जीवन शैली में यदि गुण तत्वों का समावेश नहीं है तो समाज कहीं ना कहीं विकृति की ओर जाएगा। महिलाओं पर जो व्यक्ति हिंसा करते हैं वो पुरुष नहीं हैं, वो कायर होते हैं। कायर व्यक्ति ही पशुतावश इस तरह का काम करता है। पशु वो है जो पाश में बनता है, इसको रस्सी में बांध कर रखना चाहिए। पाश बना है पशुता बना है पाश से, और पाश कहते हैं किसी चीज़ में बांधना। ये मानसिक विकृति की बात है। मैंने अपने बहुत सारे प्रसंगों में इस बात का जिक्र भी किया है कि जो छोटी बच्चियों को
पीटते हैं या मारते हैं वो व्यक्ति सदा सर्वदा धन से अलग रहेंगे। उनके जीवन में धन कभी भी समग्र मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा, वो आर्थिक अभाव से जूझते ही रहेंगे। ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपनी ग्राउंड से, अपनी रूट से अलग हो जाते हैं। हमें अपनी जड़ों को पानी देना चाहिए। जब आप जड़ में पानी देते हैं तो वृक्ष पर हरी भरी कोपलें आती हैं, हरे भरे पत्ते, फल फूल आते हैं। लेकिन पत्तों को साफ करेंगे, पत्तों को स्प्रे करेंगे, पत्तों को धोएंगे तो कुछ नहीं होगा। पत्तों को धोना है कृत्रिमता में चले जाना, आर्टिफिशियल लाइफ में चले जाना। ये टीवी, गैजेट्स, मोबाइल इतने हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, इससे हमारी मानसिक विकृतियाँ बढ़ रही हैं। हर समय हम किसी न किसी रूप में कामुकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम वासना का प्रादुर्भाव कर रहे हैं, वासना का प्रकीर्णन कर रहे हैं, प्रक्षेपण कर रहे हैं, उत्कीर्णन कर रहे हैं और वासना को सर्वत्र व्याप्त कर रहे हैं। पुरुषों के ऐसे बहुत सारे विज्ञापन जिनमें स्त्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है, स्त्रियां उनका विज्ञापन करती हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। कोई फिल्म है, उस पर किसी न किसी रूप से स्त्री के ऐसे चित्र को उकेरा जाता है जो उसकी कामुकता को प्रदर्शित करता है। कोई उपन्यास, कोई फिल्म, कोई पेंटिंग्स, कोई गीत, कोई नाटक, कोई भी ऐसी प्रचार की सामग्री नहीं है जिसमें स्त्री को हमने एक उत्पाद की तरह पेश ना किया हो। तो जो समग्र रूपेण स्त्रियां हैं, जो बुद्धिमान कहलाने की अधिकारी हैं, जो खुद को बुद्धिवादी कहती हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होने का दावा करती हैं, वही इन प्रचारों को करती हैं, इन विज्ञापनों को करती हैं, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स को करती हैं। अगर आपसे हर समय एक ही तरह के विचार की बात की जाए, आप घर से बाहर निकलते हैं तो एडवर्टीजमेंट भी आपसे वही कह रहा है, आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल में भी वही आ रहा है, आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में भी वही आ रहा है, कोई दोस्त SMS या वीडियो क्लिप भेज रहा है तो उसमें भी कामुकता और वासना ही परोसी जा रही है। किसी प्रकार का SMS टेक्स्ट है, उसमें भी वही बात आ रही है। दोस्तों के बीच गॉसिप्स है तो उसमें भी यही चर्चा। जब 24 घंटे आप एक ही तरह की विकृत मानसिकता से संबंधित बातों का आलाप प्रलाप करते रहेंगे तो वो आपके मन मस्तिष्क पर इतनी छा जाएंगी, इतनी आपको घनीभूत कर लेंगी कि फिर उसी से संबंधित विचारों को आप पालने लगेंगे, सोचने लगेंगे, उनको जीने लगेंगे, उस बारे में विचार करने लगेंगे। पूरी दुनिया में इंटरनेट की आज़ादी ने, कम्युनिकेशन की आज़ादी ने, मीडिया के उत्थान ने हमें बहुत सारी चीज़ों के पर्दों से भी अलग कर दिया है। जो पर्दे पहले पड़े थे, जो चीज़ें ढकी छिपी थी, वो चीज़ें और उजागर हो गई हैं। ऐसे में अगर आपकी पृष्ठभूमि समृद्ध नहीं है, समृद्ध पृष्ठभूमि होती है सिर्फ अध्यात्म से, जो खत्म होती जा रही है, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी चाहे वो हिंसा की हों। अब देखिए, अगर हम कहते हैं, ऋग्वेद में एक श्लोक आता है कि ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंच्याम जगत्याम जगत, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। तो क्या वो पेड़ पौधों में नहीं है? क्या वो पशु पक्षी में नहीं है? क्या वो जानवरों में नहीं है? अगर आपके अंदर ये भाव जग जाए और आपकी संवेदनशीलता इतनी महीन हो जाए, आपकी चमड़ी इतनी पतली हो जाए कि छोटी छोटी बातें आप महसूस करने लगें, तो आप किसी ऐसे निरीह प्राणी को अपने भोजन के लिए नहीं चुनेंगे कि जिसका जीवन सिर्फ इसलिए ले लिया जाए कि आपके पेट की तृप्ति होनी है। मृत्यु के उपरांत कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ वेस्ट की जाती है, समाप्त की जाती है, कब्रिस्तान में दफनाया जाता है उसको, ना कि उसको मारने के बाद हम अपने पेट का आधार बनाएं। बहुत सारी परिस्थितियां रही, कभी आदिम युग में, कभी आदिवासी स्थितियों में, जब मनुष्यता का विकास हो रहा था, जब हमारे जीवन का उत्थान हो रहा था, हम वनवासी की तरह जीते थे, हम ग्रोइंग एज में थे मनुष्यता की। कभी कभी मांसाहार कभी किसी अवस्था में हो गया जब न ज्ञान था, न संज्ञान था, न विचार था, न देशना थी, न आपको उसके अच्छे बुरे का ज्ञान था, न चिकित्सा विज्ञान था। ठीक है, कभी आपने खाया, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्रूरता बढ़ रही है। जिस चीज़ को आप सिर्फ उत्पाद भर समझें, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, फिर उसको आप खत्म कर देना चाहते हैं। पुरुषोचित मन सदा सर्वदा विध्वंसक रहा है। जितने भी हमारे 3000 साल की सभ्यता में 15,000 युद्ध हैं, उन 15,000 युद्धों में 14,500 युद्ध पुरुषों ने किए हैं। कोई संघर्ष कभी स्त्री उत्पन्न नहीं करती। सारे युद्ध, और भी एक बात है, चूँकि आप सब लोग जिनसे मैं बात करता हूँ सब ठीक ठाक मनस्थिति के लोग हैं और विचारवान हैं। जितने भी हथियार बनाए गए हैं सब पुरुषों की जननेंद्रियों के आकार पर निर्मित हैं। आप कभी गौर से देखिएगा, धनुष बाण से लेकर के चाहे तो
किसी भी जिस भी हथियार को आप लेते जाएं, उनकी आकृतियां ऐसी बना दी गई हैं जैसे वो पुरुषों की जननेंद्रियां हैं। वहाँ भी आप किसी की जान भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी अदृश्य मन से अप्रोक्ष रूप से कहीं ना कहीं वासना की ही तृप्ति करते हैं। ये इसका एक ही समाधान है, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता में, हमारे उपनिषद में, हमारे वेदास में, हमारे प्रसंगों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे आख्यानों में, हमारे भाष्यों में जीवन के सभी प्रश्नों के हल निहित हैं, उनके उत्तर समाहित हैं। लेकिन जब हम उस पृष्ठभूमि में होंगे ही नहीं, जब हम उन बातों को समझेंगे ही नहीं, हम उस तरह की संगत में रहेंगे ही नहीं, तो फिर जीवन पशुवत हो जाएगा। और पशु जिस तरह का काम करते हैं, माफ़ कीजिए, पशु भी अगर इस तरह की बातें सुन ले तो उनको अफसोस होने लगे। जो आपने बकरी का उल्लेख किया, हरियाणा की घटना का, तो ये इसमें एक और भी बात है साथ साथ जो मैं इंसर्ट करता चलूँ। ये सदा सर्वदा होता रहा है। विकसित रूप से मानसिकता मनुष्य की सदा सर्वदा रही है, हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन सूचनाओं का अभाव था, मीडिया इतना समृद्ध नहीं था, हम तक ऐसी जानकारियाँ, ऐसी सूचनाएं आती नहीं थी, इसलिए हमें पता नहीं चलता था। हर युग में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। ये तब होती हैं जब हम यम नियम संयम, जो हमारे जीवन की धारणा ध्यान समाधि, आहार निद्रा भोजन, आपकी जीवन शैली, आपका आचार विचार, ये सब इसमें रोल प्ले करता है। जब आप इन सबको काट देते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो आप एक पशु, और पशु भी कैसा, जो विकृत पशु है, उसकी तरह हो जाते हैं। पशुओं का एक मौसम है, पशुओं की एक व्यवस्था है, पशुओं का एक ढंग है। पशु संतति नियमन के लिए ही वासना के वशीभूत होते हैं। लेकिन मनुष्य का ना कोई मौसम है, ना उसकी कोई ऋतु है, ना उसको कोई समय है, ना उसको कोई काल है, ना कुछ है। वो हर समय उसका चित्त कामुक है, हर समय उसका चित्त वासना से भरा है। चूँकि एक पात्र है, चाहे तो उसमें अमृत भरिए, चाहे उसमें सोना भरिए, चाहे उसमें गंगा जल भर लीजिए, और चाहे उसमें गंगा जल भर लीजिए, ये पात्र तो वही है। तो आप अपने पात्र में क्या भरते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अंतिम सूक्त के रूप में, अंतिम सूक्ति के रूप में, इसके निष्कर्ष के रूप में यही कहूँगा कि ऐसे जीवन से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आपने कहा ना हम कैसी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, हम कैसे समाज में रह रहे हैं, इस समाज को पुनः मूल की ओर, जो हम हमेशा कहते हैं जड़ों की तरफ जाना होगा। जड़ों में पानी दीजिए तो पत्ते हरे उगेंगे, अच्छे उगेंगे, सुंदर पुष्प उगेंगे आपके जीवन में। और जड़ें क्या हैं, अध्यात्म विज्ञान, भारतीयता, भारतीय संस्कार, तब फिर ये समस्याएं नहीं आएंगी। इस अस्तित्वमान दुनिया में ना तो कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु है। जब बहुत सी बातें, बहुत से विचार, बहुत सी परिस्थितियाँ, बहुत से क्रियाकलाप, बहुत से कार्य, बहुत से आदान प्रदान आपके अपने मन के अनुकूल होने लगते हैं, तो वो व्यक्ति हमें मित्र लगने लगता है, अपना सगा लगने लगता है, अपना अच्छा लगने लगता है, हम उसे दोस्त महसूस करने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति हमारे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता, मन के प्रतिकूल बात करता है, मन के उल्टे कोई आचरण करता है, हमारी पसंद की कोई बात नहीं कहता, हमारी पसंद का कोई काम नहीं करता, तब वो हम उसके प्रति बैर से भर जाते हैं, तब वो हमें शत्रु लगने लगता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शत्रु भी एक प्रकार का मित्र ही है। वो पर्टिकुलर कुछ बातों में आपसे ये चाहता है कि आप उसके मन के मुताबिक आचरण करें, जो वो सोचता है, जो वो चाहता है, जो वो कहता है, जैसा वो आपको देखना चाहता है आप वैसा हो जाएं, तो वो आपका मित्र हो जाएगा। और अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप उसके लिए व्यर्थ हैं, आप खुद के लिए भी व्यर्थ हैं। और इसमें एक और बड़ी मनोवैज्ञानिक सत्य की बात है, एक बहुत बड़ी मज़े की बात है कि जब कोई हमसे संबद्ध है, कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा है, जिसमें हम अपना अक्ष देखते हैं, जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं, जिसमें हम अपनापन देखते हैं, उसका हम विस्तार करना चाहते हैं, उसके साथ हम जुड़े रहना चाहते हैं, उसको दिगंत तक, सब लोगों तक फैला देना चाहते हैं, उसको सब तक पहुंचा देना चाहते हैं। और जैसे ही हम उस आदमी के प्रति बैर से बढ़ते हैं, उसको मिटा देना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसको सीमित कर देना चाहते हैं, उसको सिमटा देना चाहते हैं, उसका अहित चाहते हैं, उसको ख़राब कर देना चाहते हैं, उसके बारे में दुष्प्रचार करना चाहते हैं, उसको अपयश का भागी बनाना चाहते हैं, उसके बारे में बुराइयाँ फैलाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम चाहें तो सामने वाला श्रेष्ठ है, गुणी है, महान है, विद्वान है, अच्छा है, सच्चा है, सर्वोच्च है। और यदि वो हमारे
कुछ खास फ्रेम पर, हमारे कुछ खास तथ्यों पर, हमारे मन के निहित स्वार्थों पर, हमारी मन की वृत्तियों पर, हमारे सोचे गए कार्यों पर, हमारी अपनी अभिवृत्तियों पर, हमारी अभिरुचियों पर, हमारी अपनी सोच पर, हमारी अपनी इच्छाओं पर, हमारी अपनी अपेक्षाओं पर, हमारी अपनी ख्वाहिशों पर, हमारी अपनी चाहतों पर खरा नहीं उतरता है तो वो व्यक्ति व्यर्थ है, वो व्यक्ति नाकुछ है, वो व्यक्ति बेकार है, वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। और आप देखिएगा, जब हम किसी से जुड़ते हैं, किसी के प्रति आसक्त होते हैं, किसी के प्रति बहुत अपनापन महसूस करते हैं, तो सोचते हैं कि पूरी दुनिया उसके चरणों में बिछा दें, सब कुछ उसके लिए कर दें, वो हमारे लिए सब कुछ है। और जैसे ही हम उससे विरक्त होते हैं, फिर सोचते हैं कि सब कुछ हम छीन लें, सब कुछ हम लूट लें, सब कुछ हम मिटा दें, सब कुछ हम खराब कर दें। इन दोनों अतिरेकों से बचिए। ना तो किसी के लिए मर मिट जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी को मारने और मिटा देने की ज़रूरत है। ये दोनों ही विचार कष्ट के हेतु हैं, ये दोनों ही विचार दुख के कारण हैं, ये दोनों ही वर्तुल, ये दोनों ही आयाम, ये तराजू के दोनों पलड़े जीवन में असंतुलन पैदा करते हैं। आपके जीवन की नोक को, तराजू की तुला की जो बीच की धारा होती है ना, बीच की जो सुई होती है, बीच की डंडी होती है, उसको डिगाते हैं, उसको अव्यवस्थित करते हैं, उसको असंतुलित करते हैं। अगर आपको अपनी स्थिरता में रहना है, अपने जीवन की लय में रहना है, अपने जीवन के संतुलन में रहना है, तो स्वयं संतुलित रहिए। ना ही कभी भी किसी से बहुत अतिरेक में, अतिशयता के साथ प्रभावित हो जाने की आवश्यकता है, और ना ही किसी व्यक्ति के साथ अतिरेक में जाकर, अतिशयता में जाकर के शत्रुता रखने की ज़रूरत है, बैरी हो जाने की ज़रूरत है, बैर पाल लेने की ज़रूरत है। सम अवस्था में रहिए तो आपको कष्ट कभी भी नहीं होगा, और आप एक संतुलन में रह करके, सामंजस्य में रह करके, एक बीच अवस्था में रह करके, मध्य अवस्था, बुद्ध कहते हैं ना मच्छिम निकाय, उसमें रह करके अपने जीवन को सही ढंग से स्थापित कर सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को सही रूप से प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद का उदय कर सकते हैं। अगर आप गंगा जल में एक नाली के कीड़े को उठाकर गंगा जल में डालोगे, वो तो मर जाएगा, क्योंकि उसको नाली में जो बैक्टीरिया के साथ उसकी दोस्ती थी, उसको जो एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने की आदत थी, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में आप ले गए, उसको नहीं जमेगा, उसको नहीं जमेगा। इसलिए सात संग की जो बात की गई है, यम, नियम, प्रत्याहार, जो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन शैली में शामिल होती हैं अध्यात्म में, वो यहाँ ये काम करता है। इसमें बस एक चीज़ है, और इसमें हमें ये फोकस करना चाहिए, स्वांतः सुखाय, पर्सनल हैप्पीनेस। हमें फिर ये देखना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसा करने से हमें खुद को कष्ट हो रहा है, तो उसको फिर आप थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू करें, या उसको बैलेंस करना शुरू करें, और आप उसे ये माने मत क्योंकि आपके रास्ते में आ रहा है। कभी कभी ये इसके पीछे हमारा भय भी होता है, और कभी कभी हमारा लोभ भी होता है, और कभी कभी हमारी अपनी एक सेल्फ ईगो और सेल्फ प्रेस्टीज भी, स्वाभिमान होता है। अभिमान तो नहीं कहना चाहिए, स्वाभिमान होता है, क्योंकि आपको 100% पता होता है कि आप ठीक है। जैसे आपको चाय बनाना आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, आपको पता है इसमें दूध, पत्ती, चीनी ये सब डलता है, लेकिन मैं कहूँ कि इसमें हल्दी भी डालो, मुझे पता तो है नहीं चाय कैसे बनती है, तो आपके अंदर एक कोफ्त पैदा होगी कि अब तो चाय पिला रही हूँ इसको, उल्टा मुझे मशवरा दे रहा है कि इसमें हल्दी चाय में कहाँ डलती है भाई, कोई कभी नहीं पीता डाल के, ये वाला कष्ट है। तो उसमें बस ये करना चाहिए कि आप तो अपनी दूध की पियो, एक आध बार हल्दी डाल दो, एक चुटकी, अपनी चाय तो ठीक छान लो, उसके वाले कप में चुटकी हल्दी डाल दो, फिर वो खुद ही कहेगा नहीं में कड़वाहट आ रही है, अगली बार से आपको हल्दी की बात नहीं बोलेगा। समस्या ये होती है कि हम उसे ठीक करने में लग जाते हैं, और ठीक तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि कुछ लोग समाज में, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने अनुभव से ही ठीक होते हैं। जब तक वो तजर्बा नहीं कर ले, जाके पैर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक एड़ी फटती नहीं है ना अपनी, तो दर्द होता ही नहीं महसूस कि एड़ी फटने का दर्द कैसा होता है। तो ये इसमें क्या है, वैसे तो ये ऐसी बात लगती है जैसे स्वार्थ की बात है, सेल्फ, मैं आपको जो स्वार्थ सिखा रहा हूँ, सेल्फिश होना सिखा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये आपके आनंद का हेतु है, आपके पर्सनल हैप्पीनेस का सीक्रेट है ये, कि वरना तो आप तो 24 घंटे इसी में उलझे रहेंगे। कितने लोगों को आप ठीक करने चलेंगे, लोगों को ठीक होना नहीं है, वो खराब ही रहना है। और कभी कभी हमारे साथ जो लोग हैं, हमें उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम और सम्मान कम होता है, तब भी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं। हम सोचते तो हैं कि प्रेम है और सम्मान है, पर वो कम होता है। अगर होगा तो फिर सब चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि अब देखिए राबिया, एक सूफी फकीर हुई राबिया,
हम गलत जगह पे बैठे, ये भी तो हो सकता है हाँ हो सकता कि है, हमने गलत चॉइसेस नहीं बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, बिल्कुल। उसका एक सबसे अच्छा तरीका फिर अगर कभी ऐसा एहसास हो कि हमारी चॉइस गलत हो गई, हो सकती है। एक बीज आप गमले में लगाते हैं, एक पौधा अपनी धरती में कहीं रोपते हैं, वो नहीं विकसित हो पाता है, उस पर फूल नहीं लगते, उस पर फल नहीं लगते हैं, उस पर ठीक से पनप नहीं पाता है। आप अपने मन में बहुत सारे एक्सक्यूजेस लाते हैं, मौसम नहीं रहा होगा ठीक, ओला पाला गिर गया होगा, इसे खाद नहीं मिला होगा ठीक, इसे पानी नहीं दिया गया होगा समय पर, इसकी किसी ने देख रेख नहीं की होगी, इसे गाय ने थोड़ा झपट लिया होगा, इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं। लेकिन एक जीवन जो जन्म लेता है, एक इंसान जो जीवन में विकसित होता है, उसके साथ आप हमेशा परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। कभी नहीं सोचते कि मौसम रहा होगा खराब, कभी नहीं सोचते कि वातावरण रहा होगा खराब, कभी नहीं सोचते कि खाद पानी नहीं मिला होगा ठीक, कभी नहीं सोचते कि इसकी देखरेख नहीं हुई होगी ठीक। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इंसान के साथ भी रही हों, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी अगर ऐसा हो कि किसी प्रगाढ़ से प्रगाढ़ संबंध में भी आपको लगे कि बात नहीं बन रही है, नहीं बनने पाएगी या नहीं बन पाएगी, फिर उसमें अलग हो जाना बहुत अच्छा है, अलग हो जाना बहुत अच्छा है। दिस वे एंड दैट वे। या तो देखिए, उधर रहे तो पूरी ईमानदारी से रहें, इधर रहे तो भी पूरी ईमानदारी से। अब मैं ये देख रहा हूँ हमारे भारत में, दुनिया में भी है पर भारत के कुछ देशों में कम है। अभी मैं पिछले दिनों बेल्जियम में था, अब वहाँ एक बात को लेकर के झगड़ा हुआ और मैं अपनी पत्नी, उसकी फ्रेंच है, वो बेल्जियम का रहने वाला है, तो उसने कहा देखो इतना ये, वो बेल्जियम भी भारतीय मूल का है, जो मेल था वो भारतीय उससे हैं। अब हमारे यहाँ तो थोड़ा सा जब तक आधे घंटे किचकिच टिक टिक ना हो तो खाना हजम नहीं होता, और वो रोज़ उससे लड़की से लड़े, वो फ्रेंच मूल की लड़की। उसने कहा देखो ऐसा, अभी ना आप अपनी गाड़ी से चल रहे हो, वो एडवोकेट थी, वो कहीं सॉफ्टवेयर में कहीं काम करता है, अपन अपने अपनी अलग अलग गाड़ी से जाते हैं, मेरे फलाने कबाड़ में वो 2-4 चीज़ें रखी हुई हैं, देखो मैं 2-4 हफ्ते भर में आकर के ले जाऊँगी, आज अपन चलते हैं कोर्ट और डिवोर्स लेकर के, मैं, मेरे दोस्त है, एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसके घर जा करके रहूँगी और तुम अपने इस घर में आ जाना, या तुम कहीं दूसरी जगह जाओ तो मैं इस घर में रह लेती हूँ, और बाद में अपन फैसला करते रहेंगे क्या करना क्या नहीं करना, रोज़ रोज़ मेरे बस की। और वो उस बात को लेकर के डिप्रेशन में कि इतनी जल्दी कैसे हम अलग हो सकते हैं जी। तो उसने कहा ना तो इस साथ रह के राजी हैं, ना ही अलग होकर राजी हैं। तो ये मैंने उनको बताया कि ये हमारी बेसिक्स की प्रॉब्लम है, ये हमारी भारतीय होने की प्रॉब्लम है असल में, कि हम समाधान नहीं चाहते हैं, हम समस्याओं में फंसे रहना चाहते हैं। मेरी हिम्मत देखिए और मेरी फितरत देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं, मतलब पूरा गुल्ला उनका अच्छे से सुलझ जाएगा, फिर हम उसे मिक्स कर देंगे, फिर मिला देंगे, फिर बैठ के उसे करने लगेंगे। मतलब पहले गड्ढा खोदेंगे, हाँ पहले गड्ढा खोदेंगे फिर भरेंगे, ना तो गड्ढा खोदने की जरूरत थी ना भरने की जरूरत थी। तो ये अगर ऐसा कभी हो तो उसमें फिर अलग होना बहुत अच्छा है, अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें समस्या एक और आती है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि आप इस बात को पर्सनली मत लेना, मेरी सब बातें जन सामान्य की बातें होती हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में फिर बच्चे आते हैं, जीवन की भाई हम जब दाम्पत्य जीवन में हम सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा। रोटी का रज़ाक परमात्मा है, बच्चों की परवरिश परमात्मा करता है। कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। बड़े बड़े करोड़पतियों के घरों में बच्चे बैठे हुए चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, और एक से एक भिखमंगे के बढ़िया दाल पराठा रोटी सब चल रहा है, और आराम से पैर फैला के बच्चे लेटे हुए हैं। ये अपने अपने भाग्य, अपने प्रारब्ध हैं। लेकिन एक खराब व्यवस्था में, एक तनाव युक्त माहौल में, एक बहुत ही हिंसा युक्त वातावरण में, परस्पर बैर और वैमनस्य वाले वातावरण में अगर कोई स्त्री और पुरुष बराबर यात्रा कर रहे हैं जीवन के, दाम्पत्य जीवन की, और उसी सराउंडिंग में, उसी वातावरण में कुछ बच्चे परवरिश पा रहे हैं, तो उन बच्चों का व्यक्तित्व तो कभी भी बहुत विकसित नहीं हो पाएगा। वो बच्चे बहुत आइडियल बच्चे नहीं हो सकेंगे। उन बच्चों में व्यवहार का दोष आ जाएंगे, उन बच्चों में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स स्वतः ही समाहित हो जाएंगे। लोग बल्कि ये सोचते हैं कि जो अलग रहते हैं उनके बच्चों का ये भाव अलग रहते हैं ना, इसलिए दुखी है। नहीं, वो बच्चे ज़्यादा अच्छे होंगे, वो दिस एंड दैट, या तो खराब ही हो जाएंगे या बहुत अच्छे ही हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले पिता हैं, उनके बच्चे शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। जो बहुत ज़्यादा हिंसक वो रहे हैं, उनके बच्चों ने कभी, क्योंकि उसका बुरा से बुरा स्वरूप देख चुके होते हैं। तो जो अलग है, अब उसको एक तरह का माहौल मिल रहा है। अब एक माता पिता हैं, उनमें कोई किसी बात को लेकर वैमनस्य है, किसी बात को लेकर बैर है, वो अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे किसी भी एक पार्टनर के साथ चले जाते हैं, वो फिर उस तरह की परवरिश तो पा रहे हैं, विकृत तो नहीं पा रहे ना। वो दूध जो है जहरीला नहीं पी रहे हैं। अब दूध नहीं पी रहे एक अलग बात है, पानी पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जहरीला नहीं पी रहे। मेरा जोर है कि जो जहरीला दूध है वो नुकसानदायक है, तो सच्चा पानी पिए, ना भी कुछ पिए, वो
एक अलग स्टेज में उनका परवरिश होगी। लग रहा है कि दूध पी रहे हैं बट वो कुछ भी नहीं पी रहे हैं, वो खराब हो रहा है काम। क्योंकि वो फिर बड़े होकर के वो जो पुरुष है, जो अगर बच्चा मेल है, अगर जो बच्चा है वो पुरुष है, तो वो अपने पुरुष पिता को फॉलो करेगा। उस पुरुष ने जो उनकी माता के साथ जैसा भी सलूक किया, जो भी कुछ किया, वो वैसा ही करेगा। और जो स्त्री है और उसकी संतान स्त्री है, बच्ची है, तो बच्ची अपनी माँ को फॉलो करेगी और वो हर उस सिचुएशन में अपने माँ जैसा बिहेव करेगी जो उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में उनकी माँ किया करती थी, क्योंकि उसने वहीं से फर्स्ट एजुकेशन का स्रोत उसका वही है। तो हमें इस बात में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसने हमारे जीवन को खराब किया है और बच्चे हमारे रिग्रेट के संतानें हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जो खलील जिब्रान कहते थे ना कि बच्चे हम बच्चों के लाने का माध्यम है, बच्चे हमसे नहीं आते हैं। तो हम उन बच्चों पर अपना अधिकार ना थोपें। हम बहुत बार गलत बातों को सिर्फ इसलिए प्रमोट करते हैं, इसलिए प्रोवोक करते हैं, इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं, इसलिए उन्हें जो है आगे बढ़ाते हैं कि वो हमने कही है। अब आप गलत भी तो हो सकते हो, और वो गलत बात आपने बच्चे के दिमाग में अगर बैठा दी तो पूरी ज़िंदगी निकल नहीं पाएगी और वो उस गलती के साथ अपने जीवन का विकास करेगा और पूरा व्यक्तित्व भी गलत विकसित हो जाएगा। तो ऐसे में फिर अलग हो जाना बेहतर है। अब यहाँ फिर हमारे बहुत सारे स्वार्थ, ज़्यादातर कि वो पैसे का, इसका उसका, तो फिर हम परमात्मा पर कम विश्वास करते हैं। इसका मतलब अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास करते हैं और सब कुछ आप ही करने वाले थे, तो अब तो आपका जीवन, जो मतलब समाज के लोग, अगर आपने सब कुछ करने वाले थे तो अब तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपने अपने तय तो जिया है, आपने अपने स्टाइल में तो नर्चर किया है। मिस्टेक्स कहाँ हैं, गलतियाँ कहाँ हैं, इससे मतलब आप गलत हैं। लेकिन हम स्वीकार नहीं, हम इसको मानने को राजी नहीं होते। और जितनी उम्र ज़्यादा बीतती जाती है उतना ये वाला पक्ष ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है कि आई एम राइट, और जो दूसरा आदमी वो रॉन्ग है। ये विचार इतना बड़ा हो, फिर अगर हमें 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में ये पता भी चल जाए कि हम गलत थे, तो फिर हम उस गलती के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पूरा जीवन तो व्यर्थ गंवाया। इसका बोध होने लगता है, उस रिग्रेट को हम जीना नहीं चाहते। हमें लगता है इसका मतलब हमने तो पूरी ज़िंदगी खराब कर ली अपनी, तो अब इसको खराब बताना नहीं है किसी को, इसको अच्छी ही बताना है। तो उसमें हम फिर गलत बातों को ही कहने लगते हैं, नहीं ये ठीक है, हम ये चीज़ मानते नहीं हैं, हम ये चीज़ करते नहीं हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये नहीं है, ऐसा वो नहीं है। फिर वो समाज में हमारी धार्मिकता से, बाकी चीज़ों से, बाकी टीचर्स के जीवन से ऐसी बातों को उठाकर अपने स्रोत में रखते हैं जिनसे वो जस्टिफाई कर सकें कि हम ठीक हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। वो उनसे उसको जस्टिफाई करते हैं। ये और भी बड़ा दोष हो जाता है। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। एक तो आप गलत थे, दूसरा अब आपको एहसास भी हो गया कि आप गलत हैं, सुधार बोलेंगे नहीं और ऊपर दूसरे पे और हावी होंगे। और जबकि इसमें सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता था कि आप उस गलती का अगर परिष्कार कर लेते, सुधार कर लेते, तो कम से कम बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलती। क्या कोई बात नहीं, अब जो अब्राहम लिंकन है वो किसी भी चीज़ में कभी कामयाब नहीं हुए, पत्नी ने भी डिवोर्स दे दिया, सब चीज़ों में खराब रहे, किसी जितने चुनाव लड़े कभी नहीं जीते, बने तो सीधे राष्ट्रपति बने, और वो भी उम्र के आखिरी पड़ाव में। तो अगर हम अंतिम अवस्था में भी ये स्वीकार कर लें कि हम गलत थे, हम रॉन्ग थे, हमारे डिसीजन गलत थे, हमारे जीवन को जीने का तरीका गलत था, तो भी कम से कम तो आगे का जीवन ठीक होता है। फिर आपके बच्चों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि नहीं, इसका मतलब कोई बात नहीं, सुधार आया, इस उम्र में भी आया, तो इसका मतलब उन गलत बातों को हमें अडॉप्ट ना करें। वरना मुश्किल ये होती है कि आप अपनी गलत चीज़ों के रिजिडनेस के साथ तो जा ही रहे हैं दुनिया से, अपनी संतानों को भी वो गलतियाँ ही परोस कर जा रहे हैं, फिर वो भी उन्हीं गलतियों के साथ जीवन को जिएंगे, और ये गलतियाँ फिर गलती से गलती, गलती से गलती, गलती से गलती, इसकी पूरी पैदावार, खेती पूरी हरी बढ़ती चली जाएगी। ये बस वो जो एक ईगो का जो आवरण है ना, हम जो एक अपने ऊपर सेल्फ एक कवच लेकर चलते हैं, हमें उससे ये लगता है लोग क्या कहेंगे, हम अब कैसा क्या लगेगा। अभी तक हम इस चीज़ को मना करते रहे, अब इस चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, तो किसी के बारे में क्या होगा। लेकिन होता अक्सर ये है कि लोग और ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप एक देखिए, जिन किसको कहा गया, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जो महावीर को कहा गया, तो वो इसलिए कहा गया कि इसका मतलब तो ये कि यहाँ से आपकी विल पावर का पता चलता है दूसरे लोगों को कि ये तो सब कुछ संभव है, ये आदमी गलत से गलत चीज़ होकर के भी ठीक हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। अब जो बुद्ध हैं या जितने बड़े बड़े हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया जीवन में, लेकिन उसके बाद जब ट्रांसफॉर्म हुए तो इतने हाईली लेवल पर हुए कि पूरी दुनिया बदल दी उन्होंने। तो ये संभव है, ये हर व्यक्ति के लिए संभव है, और जितना जल्दी कर लेंगे उतना जीवन आगे का अच्छा हो जाएगा और बढ़िया आगे की यात्रा ठीक हो जाएगी। अगर हमें पता चल जाए कि हम चले दिल्ली के लिए और आपको जाते जाते रुड़की में पता चल जाए कि आगे का यात्रा कैसे रहने वाली, तो आप इंजॉय करते हुए जाओगे, और दिल्ली पहुंच के ही फिर पहुंचोगे, यात्रा तो हो ही गई है। तो ये एक फर्क आता है। जितनी भी मूल्यवान चीज़ें हैं, जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें हैं, वो बिना वजह के होती हैं, उनकी कोई खास वजह नहीं होती।
अब कभी जैसे अगर कोई फूलों का इंटरव्यू ले जाके कि एक रोज़ है, उससे पूछे ये इस गमले में लगा हुआ है, इतना सुंदर खिल रहा है, भैया तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब तू इतना सुंदर क्यों है? अब वो डिप्रेशन में आ जाएगा फूल कहेगा यार ये मेरी नेचर है खिलना। वो बोले तो खुशबू भी छोड़े जा रहा है, इससे तेरा क्या लेना देना है, इसका तेरे को मतलब इस तेरा अपना स्वार्थ क्या है इसमें? और बाद में शाम को 2 दिन बाद वो खिलेगा और फिर उसके बाद झड़ भी जाएगा और उसका जीवन पूरा भी हो गया, उसका कोई देयरफॉर नहीं है। उस बेचारे ने कोई उसकी सूची नहीं बना के रखी, उसने कुछ भी उसका वो नहीं बना के रखा कि जिससे कुछ होता हो। तो ये पर आदमी है, वो उसे हर चीज़ का एक मतलब चाहिए, उसे हर चीज़ का कोई अर्थ चाहिए, हर बात में से उसे कुछ खोजना है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हम ऐसा जी सकें जैसा हमें ईश्वर ने दिया है, जो जैसा जीवन जिया है। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, हमारा जो जीवन का विकास क्रम शुरू हुआ, हम सबसे पहले अमीबा और पैरामीशियम की तरह दुनिया में थे, एक कोशीय जीव थे, स्त्री भी हम थे, पुरुष भी हम थे। हजारों साल की यात्रा के बाद जैसे अमीबा और पैरामीशियम एक कोशीय जीव बोलते हैं, जो सिंगल जेंडर होता है, नर मादा एक ही में होते हैं। कहानी बाइबल में भी यही आती है कि बाईं पसली से स्त्री का निर्माण हुआ और दाईं पसली से पुरुष का निर्माण हुआ, जो ओल्ड टेस्टामेंट की पूरी एक थ्योरी है, जो अपने बाइबल का जिक्र किया उसी के बारे में बता रहा। तो शुरू से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जब वो एक कोशीय जीव था, वो टूट करके 2 हिस्सों में हो गया, और वो जो दूसरा अदर हाफ है, वो अदर हाफ की जर्नी ही पूरी लाइफ की जर्नी है। और वो जो अदर हाफ है, जब आप वृक्ष थे, हमारे जीवन की यात्रा तो बहुत तरह से शुरू हुई ना। जब आप वृक्ष थे तो वृक्षों में खोजते हैं, जब आप जल थे तो जल में खोजते हैं, जब आप प्रकृति थे तो प्रकृति में खोजते हैं, जब आप तितली थे तो तितली में खोजते हैं, अंतिम योनि गाय है। तो ये जो प्रकृति को देखकर आपको अच्छा लगता है, क्या है अच्छा इसमें? ये वो है जो अदर हाफ है, जो कभी छूट गया था। अब फिर इसमें स्त्री और पुरुष का संसर्ग आता है। अब वो जो पुरुष जिसका आधा हिस्सा टूट करके औरत बन गया, या वो औरत जिसका आधा हिस्सा टूट करके पुरुष बन गया, अब उसको हमारे खोजते रहना, ये पूरी प्रेम की यात्रा है, पूरी वासनाओं की पूरी जर्नी है ये। और उसमें हम हर स्त्री और पुरुष में उस अपने आधे हिस्से को खोजते घूम रहे हैं, और वो आधा हिस्सा कभी भी नहीं मिलता है हमें, बहुत बार नहीं मिलता, क्योंकि वो टूट के कहाँ लगा हुआ है ये अपने को पता नहीं है। लेकिन वो हमारा अदर हाफ, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं है, और वो कहाँ है वो बहुत बार मिल नहीं पाता। 99.9% वो मिल नहीं पाता, और वो ना मिलने का ही सारा रंज और दुख है। वो मिल जाए तो फिर समस्या खत्म हो जाए। ये इसलिए हम हर आदमी किसी से फिर प्रेम करते हैं, किसी से जुड़ते हैं, फिर लगता है नहीं इसमें कुछ कमी है। एक तो जो पा लेते हैं, जो मिल जाता है, उसमें वैसी कमी दिखने लगती है, और फिर दूसरे को खोजते हैं, फिर लगता है नहीं ये भी समथिंग इज रॉन्ग, ये कुछ यहाँ भी कुछ कमी है, फिर कुछ और खोजते हैं तो वहाँ भी कुछ कमी है। तो ये जो कमियां हम खोजते हैं, वो कमी तो एक्चुअली हमारे अपने अंदर ही है ना, कि आधा हिस्सा हमारा खोया हुआ है, तो हम तो आधे हैं। जब हम अधूरे हैं तो पूर्णता प्राप्त कहाँ से होगी? हमें प्रकृति के वर्तुल ने खुद ही आधा बना दिया। अब उस आधे के साथ रहकर अगर आप सुखी रहने लगे तो आप सुखी हो जाएंगे, और अगर आप उसको खोजते ही रह जाएंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, आप खोजते ही रह जाएंगे। जब जो बात आपने कही कि वो एडम और ईव की जो कहानी है, या हमारे जो मिडिल ईस्ट है वो आदम हवा बोलते हैं, हमारे शिव पार्वती इस तरह से चलता है। वो जो सेब खाया या जो पूरी एक सिस्टम बना, अब उसको खाने के लिए मनाही थी। ये मनाही प्रतीकात्मक है असल में। ये प्रतीकात्मक ये है कि आप जो चीज़ें वर्जित हैं, जो चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं, वो तो आपके जीवन में ग्रहण करने योग्य हैं, और जो चीज़ें नॉन एग्जेप्टेड हैं उनको नहीं करना है। फिर अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो वर्जित हैं उनको अपने जीवन से दूर रखो, और जो स्वीकार्य हैं उनको अपने जीवन में स्वीकार करो। लेकिन इसका हम न्याय, इसका हम व्यवस्था कर नहीं पाते हैं, इसका हम ज्ञान ले नहीं पाते हैं, इसको हम सोच और समझ और देख नहीं पाते हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि क्या तो वर्जित है और क्या स्वीकार्य है। कभी कभी हम वर्जित चीज़ों को तो स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार्य चीज़ों की वर्जना लेकर चलते हैं। इसकी जो यात्रा है वो पूरे जीवन का ज्ञान और उस चीज़ों से ये चीज़ें विकसित होती हैं। तो हम जो पहले हम प्रकृति के साथ थे, तो हम कम डिप्रेस्ड थे, हम कम समस्या में थे, हम कम परेशानी में थे। जब से हमने इस चीज़ को ओढ़ लिया कि सब कुछ हम करने वाले हैं, सारी चीज़ें हम पैदा कर रहे हैं, और हमने आर्टिफिशियल जीवन को ही अपना नेचुरल जीवन मान लिया, तभी से तो हमें समस्या आनी शुरू हो गई। वरना समस्या, और अभी देखिए
साउथ अफ्रीका में, क्योंकि मैंने तो पूरा वो कबीले और सब में यात्राएं की हैं, मैं वहाँ रहा हूँ। डरबन से आगे जाकर के जो गांव हैं और आपके आपका जोहान्सबर्ग के जो रिमोट एरियाज़ हैं, तो वहाँ अभी भी वो लोग बहुत नेचुरल व्यवस्थाओं में रहते हैं। पूरा जीवन उनका नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। वो चांदनी रात में, तो फुल मून था जब मैं वहाँ पहुँचा, वो उन्होंने सबने शाम को इकट्ठे हुए अपने, कुछ उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसे प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक चिमटा है, एक थाली को जिसमें खाना खाया उसको धोकर के उल्टा कर लिया है, एक तसला ले लिया, एक कोई मिट्टी का बर्तन उठा के रख लिया, 2 पत्थर ले लिए, एक आदमी ने पत्थर ही बजा रहा है, एक आदमी लोहे के 2 टूटे हुए पीस हैं उनका टन। इतना बढ़िया म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किया कि आप देखते चकित रह जाएंगे। हम तो सबसे पहले ये एक्सक्यूजेस खोजेंगे कि हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिले, पहले गिटार लाइए, पहले ढोलक लाइए, तबला फलाना टिमकाना, एक भी जिनको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसमें एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, और उसमें म्यूजिक की कोई कमी नहीं थी जो उन्होंने किया। कुछ नहीं तो मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं, एक कोई पुराना इतना बड़ा जैसे ये हमारा लोकी होता है ऐसा लेके उस पर से हाथ की थाप दे रहे हैं, उसमें डम डम की आवाज़ आ रही है। वो इतना बढ़िया उन्होंने गाना गाया, 2 घंटे वो नाचे, उन्होंने सब किया। इतनी देर में कुछ लोगों ने चाचा के बीच में खाना पका रहे हैं, सबने बैठ के अपना दाल भात जो भी खाना था खाया और मस्ती के साथ सोए। उनको अगर आप ये कहें कि डिप्रेशन, तो वो पहले पूछेंगे कि डिप्रेशन क्या, ये क्या चीज़ होती है, मतलब और किसकी जरूरत क्या है आदमी को। कोई डिप्रेशन नहीं है। आपको जान के और भी अचंभा होगा कि बहुत कम वस्त्रों के साथ उनका जीवन यापन होता है। वो लगभग नेचुरल अवस्था सी में ही है, बस बहुत कम कपड़े उन्होंने अपने जीवन में पहने हुए होते हैं, और वहाँ कोई काम की विकृति नहीं है। ये जान के आपको और आश्चर्य होगा, किसी भी प्रकार के काम की विकृति नहीं है। रेप का केस पिछले 50 साल में एक भी नहीं हुआ है। छेड़खानी और बाकी बातें तो भूल जाइए आप। अगर कोई उनसे कहे कि किसी ने किसी स्त्री को छेड़ा तो वो अचंभित होते हैं, वो छेड़ा क्यों, ये क्या बात छेड़ने की, छेड़ना क्यों है, क्या है। तो वो जीवन की इतने वो नेचुरल व्यवस्था में जीवन की नेचर के साथ इतने लंबे, इतना घुल मिल गए हैं कि ऊपर से प्रक्षेपित नहीं किया जा रहा है। जबकि अभी जर्मनी में मैं था तो वहाँ मैंने एक अखबार में पढ़ा कि कुछ लोगों ने, एक एसोसिएशन ने एक डिमांड की है, उन्होंने एक डिमांड की है कि जो जानवर घूमते हैं इनको वस्त्र पहनाए जाएं, कि जो जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं इनको कपड़े पहनाने चाहिए, इनको देख करके हमारे अंदर काम वासना विकसित होती है। अब सोच सकते हैं आप जानवर कितना हंसते होंगे ये खबर पढ़ करके, अगर वो पढ़ सकते हो कि कितना गया बीता है इंसान। तो हमने इतना आर्टिफिशियल अपना जीवन को बना लिया है, इतनी चीज़ें अपने ऊपर थोप ली हैं, वो सारी विषाद का कारण है, दुख का कारण है, परेशानी का कारण है। अगर हम उससे बच जाएं, इतने सारे ये कोरोना काल में कितने लोगों ने सुसाइड किया, गांव के एक भी किसान ने सुसाइड नहीं किया, देहाती आदमी ने, मजदूर ने, जो नेचर के साथ रह रहा है, और उसने आपसे कोई शिकायत भी नहीं की। एक भी गांव के देहाती आदमी ने ऐसे दुखड़े, ऐसे रोने नहीं रोए जैसे शहरों वाले रो रहे हैं कि काम खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। और जिस बेचारे की 2 टपरी पड़ी है, एक फूस का छप्पर लगा हुआ है और आराम से 2 डंडा लगाकर चूल्हे पर रोटी बना रहा है, वो आनंद में है, और शाम को अपना गाना गा रहा है और खाना खा रहा है और मस्ती कर रहा है। तो मतलब हमने कुछ गलत चीज़ों को जीवन में ठीक माना और कुछ ठीक चीज़ों को गलत मान लिया है, जिसका सुख से कोई वास्ता नहीं है, इसका हमारे जीवन के हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं। आप देखिए, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ कि किसी भी गांव के, देहात के आदमी को अब डिप्रेशन की दवाई लेते हुए नहीं मिलेगा आपको, किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी ऐसे मनोचिकित्सक के पास जाता हुआ नहीं मिलेगा गांव का आदमी, गांव की औरत, कि जो कोई बेचारी मजदूरी का काम कर रही थी और वो जाकर के, ये सब पढ़ाई लिखाई क्या है, पढ़ना लिखना, हम साक्षर हैं एक्चुअली, शिक्षित नहीं है। हमने अक्षर ज्ञान तो ले लिया है, हमने ऊपर का तो अक्षर ज्ञान ले लिया है, लेकिन हम शिक्षा के मूल्य को तो समझ ही नहीं पाए। और ये शिक्षा क्या है, ये शिक्षा तो एक प्रोग्रामिंग है, एक कंडीशनिंग है, ये गलत भी हो सकती है। मतलब इसमें सबसे बड़ी, तो जो शिक्षा में सबसे बड़ा दोष है वो तो ये है कि ये अहंकार को विकसित करती है, ये हमारी ईगो को बढ़ा रही है, हमें एक ऐसी प्रतिस्पर्धा, एक ऐसी कंपटीशन में डालती है जिससे हमें एनी हाउ जैसे मर्जी ये सिखाया जाता है कि दूसरे से आगे बढ़ना है। नंबर की दौड़, और क्या है, तुम्हारे 99, मेरे 97, डिप्रेशन शुरू हो गया, तुम्हारे 65, मेरे 53, डिप्रेशन शुरू हो गया, 53। और आप देखेंगे, अगर आप दुनिया में जितने भी महान लोगों की गिनती करें, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जीसस क्राइस्ट तो एकदम अनपढ़ थे, एक भी अक्षर ज्ञान नहीं था। मोहम्मद साहब 4th दर्जा पास। महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज बनाया, 5वीं कक्षा के बाद कभी गए ही नहीं कहीं। जितने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर,
सबको छोटा सा ज्ञान बस उनके घर से मिला, उसके बाद गुरुकुलों में और विद्यालयों में बाकी जीवन की शिक्षा को प्राप्त किया और पूरे जीवन को उन्होंने आलोकित किया। साइंटिस्ट में मैंने आपसे बता रहा था ये आपका आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन तो चौथी क्लास के बाद बेचारा गया ही नहीं, क्योंकि उसका कान इतनी जोर से वो बैठा कि वो बहरा हो गया। मदर ने पढ़ाया उसको। तो ये किसी भी आप जो अभी जो बहुत बड़े भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर थे स्टीफन हॉकिंस से बड़ा कोई साइंटिस्ट पिछले सदी में, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्टों में वो भी एक थे, और पूरे जीवन वो कुर्सी पर बैठे रहे और आँख की पुतली के इशारे से उन्होंने सारे काम किए, इन्वेंशंस किए। वो शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। आप सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा तो सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और कितने अच्छे से हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे समय ना खुश हैं। तो खुशी जो जहाँ हमने बात की कि कोई आदमी हम सोचते हैं कि वो ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, कभी खुशी नहीं आएगी, क्योंकि उस मिलने में वो खुशी नहीं है। आप जैसे जहाँ जो भी हैं, जितने भी हैं, उतने में ही उतना हो जाना खुशी का रहस्य है। एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आप जो लोग हैं जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। अब हर एक शादी होती है, शादी में पति पत्नी साथ रहना शुरू करते हैं। अब पत्नी पति की कुछ आदतों को बदलना शुरू करती है। आप ये देर से सो के उठते हैं, बेचारा जल्दी उठने लगता है। आप ये तौलिया गीला बेड पर रखते हैं, वो तौलिया को बाथरूम में छोड़ना शुरू कर देता है। आप दोनों टाइम ब्रश नहीं करते हैं, दोनों टाइम ब्रश करना शुरू कर देता है। बहुत सारी चीज़ें। आप थोड़ा बहुत कुकिंग में हेल्प नहीं करते, वो कुकिंग में भी काम करने लगता है, सब कुछ करता रहता है। फिर 2 साल बाद पत्नी कहती है अब तो बिल्कुल ही बदल गए, आप में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? चेंज तो आपने किया ना। आप रोजाना तो उसमें चेंज कर रहे थे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मगर आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे तो आपने रहने नहीं दिया उसको, तो आपने इतनी तब्दीली कर दी उसमें कि एक बेसन के हलवे को मूंग की दाल का हलवा बना दिया। अब कह रहे स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद तो आएगा नहीं, क्योंकि तो बेसन के हलवे का स्वाद था। जिस पहले परिचय में आप एक स्त्री जिस पहले परिचय में किसी पुरुष से प्रभावित हुई थी, या एक पुरुष पहले परिचय में जिस स्त्री से प्रभावित हुआ था, वो तो वर्जिन स्टेज में थे, वो अपनी मौलिकता के साथ थे। अब उस मौलिकता में आपने अपनी आर्टिफिशियलनेस डाली, फिर अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ये तो आपने बदल दिया ना। देखो पसंद आपने पहले वाले को किया था, पसंद आपने उस बेसिक को किया था जो पहले दिन मिला था, वो अपने नेचुरल स्टेज में था, लेकिन आपने उसकी नेचुरल स्टेज को चेंज किया। अब कहते हैं आप बदल गए, बदला तो आपने है, और ये बदलाव इस मतलब आपको भी स्वीकार नहीं है। तो हमें थोड़ा सा जो बाइफर्केशन है, थोड़ा सा जो फर्क है, थोड़ी सी जो अलग अलग नेचर में अलग अलग प्रकृतियां हैं, यानी कि विपरीत नेचर हैं, या कुछ तालमेल नहीं खाता है विचारों का, ये कई बार हमें सामंजस्य की तरफ ले जाता है। चेंज तो कांस्टेंट होगा ना, चेंज तो हर इंसान को वैसे भी समय के हिसाब से। मैंने कॉमन बात नहीं बोली, कॉमन बात नहीं कि ज़्यादातर ऐसा होता है समाज में कि हम ऐसा करते हैं, पर चेंज अच्छा है, लेकिन कभी कभी विपरीत प्रकृतियों के साथ रहने से अधिक लगाव पैदा होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे पेंटर हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, वो दोनों में झगड़ा होता रहता है। बोले ये तो फलाना ये उस ईरा को रिप्रेजेंट करता है, ये वाले में ये पेस्टल कलर नहीं, कि अगर वाटर कलर होता तो क्या बात थी, ये तो सिर्फ स्केच का सब्जेक्ट था, इसमें आपने ये कलर्स का यूज़ क्यों कर लिया? फिर वो कहते नहीं इसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, ये पेंटिंग आपको बनानी नहीं आती। अब वो लड़ रहे बेचारे सारे दिन। तो अच्छा ये हो है कि एक जो पति पत्नी है उनके व्यवसाय ही अलग अलग हो, एकदम बहुत अच्छे से एंजॉय, पता ही नहीं किसी को। डॉक्टर पत्नी है और पति बेचारा टीचर है, वो भी किसी और चीज़ का, केमिस्ट्री का, कोई लेना देना नहीं है। या ऐसे विपरीत, एक को खिलाड़ी है और उसकी जो बीवी है वो साइंटिस्ट है, वो अगर कुछ उल्टी खिलाड़ी की बात, खेल की बात बोल रहा है कि क्रिकेट में 11 नहीं 17 खिलाड़ी होते हैं, पत्नी कह रही हाँ यू आर राइट, ठीक है, उसे पता ही नहीं है कि कितने होते हैं। झगड़ा तो वहाँ जब पता है। बहुत अच्छे कुक अगर पति पत्नी दोनों हो जाएं तो उनमें भी झगड़ा होता है, बोले नमक इतना ही डलता है इसमें बेसन के चीले में, और ये मीठा, ये तुमने गुलाब जामुन बनाया क्या है, मीठा मीठा आ रहा है मुंह में, और अगर पता ही नहीं है तो आप उसमें एंजॉय करोगे, बोले जैसे ही बनता होगा, क्योंकि आपको बनाना नहीं आता है। आप ही के एक सवाल का जवाब है, और जब मैं जवाब दूंगा तब समझ जाएंगे कि सवाल क्या है। जब आप किसी को हृदय की गहराइयों से चाहते हैं तो उसकी कोई बुराई आपको नज़र नहीं आती, और जब किसी में बुराई नज़र आती है तो उसकी कोई अच्छाई आपको नज़र नहीं आती। हम दो विपरीत वर्तुलों में जीवन की गति को तय करते हैं।
या तो हम जब किसी व्यक्ति को अच्छा मानते हैं, अच्छा समझते हैं, अपने मुताबिक समझते हैं, अपना समझते हैं, तो उसका प्रत्येक कृत्य आपको अपना लगता है, अच्छा लगता है, श्रेष्ठ लगता है। वहाँ आप उसके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं समस्याओं को, चीज़ों को। आप सोचते नहीं ये बात रही होगी इसलिए इसने ऐसा किया, नहीं ऐसा हो गया होगा इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जब आप उसके प्रति विद्वेष से भरते हैं, द्वेष से भरते हैं, ईर्ष्या से भरते हैं, वैमनस्य से भरते हैं, क्रोध से भरते हैं, नापसंदगी से भरते हैं, तो हर कृत्य ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया होगा, ये सिर्फ आप ही के लिए किया गया होगा, ये आप ही को छुड़ाने के लिए किया गया है, ये आप ही को बताने के लिए किया गया है, ये आप ही को सताने के लिए किया गया है। ना तो पहले वो कुछ कर रहा था या कर रही थी, ना वो आज ही कुछ कर रहा है या कर रही है। हमारे मन के जो कैनवास हैं, हमारे मन के जो बिंब हैं, उनमें हम जैसा चित्र चाहें, जैसी पेंटिंग्स चाहें, जैसा संगीत अपनी जल तरंग में हम उत्पन्न करना चाहें वैसा कर सकते हैं। चाहे तो वो विषाद का है, चाहे तो वो हर्ष का है, चाहे तो वो प्रेम का है, चाहे वो माधुर्य का है या इसके विपरीत, चाहे वो जीवन के नकार का है या जीवन के स्वीकार का है। इसके लिए प्रथम बिंदु भी आप हैं और अंतिम बिंदु भी आप हैं। ये आपको निर्धारित करना है कि आप कौन सा रंग अपने चित्र में भरना चाहते हैं। वो कहती हैं कि जीवन में प्रेम है, स्वार्थ है या समझौते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस अवस्था में हूँ। रश्मि जी, प्रेम है, स्वार्थ है या समझौते हैं? कभी कभी हम सवालों में भी अपने जवाब दे देते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को जब परिभाषित करते हैं, जब गहरे मन से कुछ बातें सोचते हैं, समझते हैं, बुनते हैं, जानते हैं, तो उनके समाधान भी हमारी बातों में से ही निकलते हैं। हमारे सवालों में ही प्राय हमारे उत्तर भी छिपे होते हैं। देखिए, अगर प्रेम है, अगर प्रेम था या प्रेम है, तो फिर वो स्वार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर प्रेम था तो स्वार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर प्रेम है तो स्वार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर स्वार्थ है तो समझौते में परिवर्तित हो सकता है। अगर स्वार्थ है तो कॉम्प्रोमाइज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रेम को ना तो स्वार्थ में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप समझौते में परिवर्तित कर सकते हो। प्रेम विशुद्ध प्रेम है, बिना शर्त के, बिना देयर फोर, बिना किसी बात के। और अगर आप गहरे अर्थों में, सिर्फ कहने भर की बातें नहीं हैं कि हम किताबों में पढ़ते हैं, हम उपन्यासों में पढ़ते हैं, हम गीतों में जानते हैं कि प्रेम कहने की बात नहीं है, प्रेम तो जीने की बात है। सच में प्रेममय होने की बात है। फिर जो बाकी चीज़ें हैं, असल में होता क्या है, कहीं स्वार्थ पनपता है। हम सोचते हैं कि स्वार्थ को फलीभूत किस तरह से करें, तो फिर उसमें प्रेम की सांस लगाने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेम में पांगना चाहते हैं, उसको प्रेम के कुछ स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, कुछ रंग भरना चाहते हैं उस तस्वीर में। प्रेम था नहीं, मूल जो कलर है, जो उसका बेस है, जो कैनवास है, वो स्वार्थ का ही है। अब जो स्वार्थ की पृष्ठभूमि में आपने प्रेम के रंग उकेरने चाहे हैं, वो कभी चटक रंग के नहीं होंगे, वो कभी शांतिपूर्ण रंग के नहीं होंगे, वो कभी सहयोगपूर्ण रंग के नहीं होंगे, वो कभी स्नेहपूर्ण रंग के नहीं होंगे, और सबसे कीमती बात, वो कभी सम्मानपूर्ण रंग के नहीं होंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को पहले ही दिन किसी निहित स्वार्थ के तहत किसी व्यवस्था में फिट करना चाहते हैं, तो ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप कुछ बुनने चले हैं। तो फिर ये गेम हुआ, फिर तो ये जुआ हुआ, फिर तो ये खेल हुआ। अब जुए में, खेल में, गेम में, गैम्बलिंग में, लॉटरी के टिकट में लग भी सकता है और नहीं भी। जब नहीं निकलता है टिकट तो हम दुखी होते हैं, जब बात नहीं बनती है अपने मन की तो हम विषाद में चले जाते हैं, जब बात नहीं बनती है अपनी सोची हुई
तो फिर हम उसमें दूसरे अर्थ खोजने लगते हैं। पृष्ठभूमि देखिए, अगर आपका संबंध रश्मि जी प्रेम से ही प्रारंभ हुआ होगा तो ना तो उसमें फिर स्वार्थ कभी पैदा होगा, ना आपकी जानिब से, ना तो आपकी तरफ से, ना तो दूसरे आदमी की तरफ से, और फिर समझौते का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन समझौते या स्वार्थ को अगर प्रेम के कपड़े पहनाकर आप कहीं ले जाना चाहते हैं तो थोड़े दिन में उसका वास्तविक स्वरूप फिर सम्मुख आता ही आता है। हमें सभी चीज़ों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। जिन चीज़ों को निर्मित करने में, बनाने में, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बातों पर आप गर्दन तो हिलाते हो, ऐसा लगता है जैसे समझ भी सब आ रहा है, आप मेरी बात से सहमत भी हो रहे हो, लेकिन मैं बोलने के लिए ही नहीं बोलता हूँ, मैं आपके अंदर के कपाट खोलने के लिए बोलता हूँ। अंदर के कपाट अगर खुल जाएं तो मेरी बातें भी आपको समझ आ जाएं और आप वही बात कहने लगें जो बात मैं कह रहा हूँ, जो बात मैं आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ, आप तक भेज रहा हूँ। जिन चीज़ों को निर्मित करने में, जिन चीज़ों को बनाने में हम किसी प्रकार के समझौते करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ तसल्लियाँ ले लेते हैं अपने दिल की, फिर जब उसके नतीजे आते हैं तो नतीजों में हम समझौते नहीं कर पाते, नतीजों में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, रिजल्ट्स को हम टोटलिटी में चाहते हैं। आप 5 सवालों में 3 सवालों का उत्तर देकर आना चाहते हो, नंबर पूरे 100 चाहते हैं, ये असंभव है। अगर परिणाम पूर्ण रूपेण चाहिए, अगर परिणाम आपको अपने मन के मुताबिक चाहिए, परिणाम जैसा आप सोचते हैं वैसे चाहिए, तो जो बीज है, जो उसकी मूल संरचना है, जब आप उसका निर्माण करते हैं उसमें भी आपको टोटलिटी डालनी होगी, उसमें भी कंप्लीटनेस चाहिए, उसमें भी समग्रता चाहिए, संपूर्णता चाहिए, फिर नतीजों में संपूर्णता स्वमेव आती है, उसकी छाया बनकर आती है। अब सूरदास एक स्वप्न देखते हैं, एक प्रसंग आता है हमारे वांग्मय में, सूरदास एक स्वप्न देखते हैं जिसमें राधा और रुक्मिणी इन दोनों का मिलन हो रहा है। तो राधा पहुंचती हैं द्वारका, तो राधा और रुक्मिणी का संवाद हो रहा है, तो राधा से वो सारी बातें रुक्मिणी पूछ रही है जो कृष्ण के बाल्यावस्था की बातें हैं, जो श्री कृष्ण के जीवन की किशोरावस्था की चीज़ें हैं, क्योंकि वो रुक्मिणी के लिए वो अदृश्य है, उसका अनुभव ही नहीं है। वो मक्खन का चुराना, वो गोपियों के साथ खेलना, वो बंसी का बजाना, वो वट वृक्षों पर चढ़ जाना, वो स्त्रियों के वस्त्रों को चुराना, वो सब खेल, वो क्रीड़ाएं, वो काल मर्दन करना, वो जो कालिया नाग था उसका मर्दन करना, ये सारी चीज़ें क्रीड़ा श्री कृष्ण जी के जीवन में बचपन से क्रीड़ाएं शुरू हो गई। चाहे पूतना का वध हो, चाहे कुछ हो, कंस का वध, वो सब उन्होंने किशोरावस्था तक जाते जाते कर दिया। वो सब उसके लिए अदृश्य आयाम है, वो उसकी बात करती है। और राधा ने सम्राट स्वरूप नहीं देखा है कृष्ण का, वो योगी राज के रूप में उन्हें देखा ही नहीं है। तो गीता का कैसे उपदेश देते हैं, कैसे जीवन को बदलते हैं, कैसे महाराज हो जाते हैं, कैसे गलत आचरण करने पर शिशुपाल का वध करते हैं, कैसे जरासंध को पराजित करते हैं, कैसे द्वारिका का निर्माण होता है, और कैसे पूरा जीवन का व्रत चल रहा है, कैसे महाभारत में पांडवों की रक्षा करते हैं, ये सब उसने नहीं देखा है। तो उन दोनों की प्रसंग इसी बात को लेकर के चल रहा है। तो ये बड़ी गहरी बात है। फिर उसी क्रम में वो जहाँ वो राधा को रखती हैं रुक्मिणी, तो रुक्मिणी राधा के किस्से सुनने के बाद रुक्मिणी को थोड़ी ईर्ष्या होने लगती है। वो कहती वो असली स्वरूप था कृष्ण का, अब तो महाराजा है, वो हर चीज़ में क्या करूं क्या ना करूं ये सोचते हैं। तो मैंने तो उनका बंधा हुआ स्वरूप देखा है, लेकिन जो उन्मुक्त स्वरूप है भगवान का वो तो राधा ने देखा है। तो राधा से थोड़ी ये प्रसंग, ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं, जरूरी नहीं ये सच्ची ही हों, पर ये हमें बोध देती हैं, इसलिए उनको बोध कथाओं में मानते हैं। तो उनसे थोड़ी ईर्ष्या करती हैं राधा से। और वो जहाँ जिस महल में राधा टिकी हैं वहाँ वो जब दूध के लिए बात करती है, दूध पीने के लिए बात बोलती हैं शाम को, तो रुक्मिणी जानबूझकर बहुत गर्म दूध उनको पेश करती है। तो रुक्मिणी जब दूध देती है तो राधा लेकर के हाथ से कुल्हड़ वो दूध पी लेती है, तो उनकी जीभ जल जाती है, मतलब वो इतना गर्म होता है कि जीभ जल जाती है। तो वो वहीं पर उन्हें लगता है कि चलो अब ये ज़्यादा बोल नहीं पाएगी, ज़्यादा कृष्ण से बातें नहीं कर पाएगी, कल जब आएगी मिलने अब ये चुपी बैठी रहेगी क्योंकि उसकी जीभ जल चुकी है। तो वो जब रात को शयन कक्ष में पहुंचती है, भगवान कृष्ण से अंतरंग वार्ता शुरू होती है, तो वो कहती है आप आज बोल क्यों कुछ नहीं रहे हैं? तो कहते तुमने राधा को गर्म दूध पिला दिया क्या? 7 किलोमीटर दूर है राधा निवास में और रुक्मिणी दूसरी जगह है द्वारका में। वो कहते हैं कि तुमने आज राधा को कोई गर्म चीज़ खिलाई है क्या? बोले मेरी जीभ पे छाले हैं। बोले मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी जीभ पर छाले हैं। आप सोच सकते हैं ये पराकाष्ठा है, एक लयता की,
इसलिए राधा राधा है, मंदिरों में वही खड़ी हुई जाकर के, फिर वहाँ राधा कृष्ण है, वहाँ रुक्मणी कृष्ण नहीं है। रुक्मणी कृष्ण नहीं। हाँ, अब राधे राधे ही बोलते हैं, अब राधा कृष्ण ही बोलते हैं, अब रुक्मणी कृष्ण नहीं बोलते। तो ये जो पराकाष्ठा है, ये एक लयता की, ये बड़ी बात है। और कई दिन तक प्रसंग आता है कि रुक्मणी फिर सो नहीं पाती हैं इस घटना के बाद। नहीं, राधा ने कृष्ण से कहा कि मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेते, तो उसने कहा विवाह करने के लिए दो होना जरूरी है। हाँ, अब तो हम एक हैं तो विवाह की आवश्यकता नहीं है।